हारेगा नहीं ईरान। जहां पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिम्मत डोल गई कि इतने बड़े बड़े ईरान पर हमले हो रहे हैं, अब तो शायद ईरान हार मान ले। तो दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है। ईरान के IRGC के कमांडर ने ऐसा पत्ता खोला है कि अमेरिका टेंशन में आ गया है। अमेरिका और इजराइल, बल्कि इजराइल की मीडिया ने छापा है कि ईरान के IRGC के कमांडर ने कहा है कि हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि शुरुआत में ही हम अपने सारे हथियार खोल दें। समझने की कोशिश कीजिएगा, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि हम शुरुआत में ही अपने बड़े हथियार खोल दें। हमारे पास बहुत हथियार है और इस दिन की तैयारी हमने 30 साल से की थी। अल्लाह अकबर। तो भाई ये बड़े हिम्मत की बात है, हिम्मत दिलाने वाली बात है। मुझे उम्मीद है ये खबर सुनने के बाद उम्मत मुस्लिमा का जिगर और पक्का होगा, लेकिन ईरान को दुआओं में याद जरूर रखिएगा। मेरे दोस्तों, अमेरिका और इजराइल बुरी तरह से पीटे जा रहे हैं। एक अकेला ईरान, ओहो, 56 इंच किसे कहते हैं? 56 इंच का सीना किसे कहते हैं? मोदी जी को देख लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन में बंद हो गया था और कहते क्या है, अभी ऑपरेशन सिंदूर चालू है। कहाँ चालू है भाई? इसे कहते हैं ऑपरेशन घपाघप। जी हाँ, ऐसा घपाघप कर रहा है ईरान। अरब देशों में ईरान के हमले रुक नहीं रहे, बल्कि एक खबर छुपाई अमेरिका ने खबर छुपाई थी। सऊदी अरब में रियाद में, यानी सऊदी अरब की राजधानी में CIA की एक बिल्डिंग थी। CIA की बिल्डिंग, फिर सुनिए, CIA की बिल्डिंग। ये रहा अखबार। खुलासा ये हुआ है कि 2 दिन पहले जब ईरान ने हमला किया तो सीधा हिट हुआ था। मिसाइल और ड्रोन जाकर CIA की बिल्डिंग पर लगा था और CIA की बिल्डिंग तबाह हो गई थी। अल्लाह अकबर। तो आप समझ सकते हैं, चीज समझ में आ रही है कि ईरान हमारी सोच से ज्यादा बेहतर और सटीक हमले कर रहा है। अब आप देखिए ना, एक तरफ ईरान है शेर की तरह, घायल शेर की तरह, पंजे पर पंजा मार रहा है और सारी दुनिया हैरान परेशान है, करे तो करे क्या? इसे रोके कैसे? इस हैदर के लाल को हम रोके कैसे? इस अली की जुल्फकार को रोके कैसे? अरब भाग रहा है, ऐसा लग रहा है मैदान करबला है। अरब पर तलवार चल रही है, अरब जाकर दीवार से लड़ रहा है। और आपको पता है 2 दिन पहले तक क्या था? जो अरब में विदेशी आकर रह रहे हैं, खासकर भारतीय, उनको अरब गवर्नमेंट पैसा देकर ये कहलवा रही है, वो वीडियो रील देखी होगी आपने, कि अरब सेफ है। डर, हेलो, रील कंटेंट है उनका ऐसा। क्या कह रहे हो? डर हमें। फिर उसके बाद अरब के नेताओं की फोटो लगा रखी है कि ये हमें बचा रहे हैं। अजी मेरा मुंह तो बचा रहे हैं, इतनी बुरी तरह से बज रहे हैं कि रास्ता हाथ नहीं आ रहा है। ईरान सिविलियंस पर अटैक नहीं कर रहा है। दिक्कत यह है कि ईरान अमेरिका के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है। अरब में जहां जहां अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं अरब देशों में, वहां हमला कर रहा है। तो दिक्कत क्या? दिक्कत यह है कि ईरान की वो हमलों को रोकने की जब कोशिश की जाती है तो ईरान के ड्रोन और मिसाइल निशाने से आगे पीछे होकर कहीं और गिरते हैं। फिर प्रोपेगेंडा चलता है कि ईरान सिविलियंस को निशाना बना रहा है। अब मैं तमाम उन सस्ते टिकटॉकियों से कहना चाहता हूं, अभी 4 दिन पहले तुम कह रहे थे सब सेफ है हबीबी, कम टू दुबई हैं। अब वो सारे टिकटॉकिये रीलबाज गायब हैं जिन्होंने वहां की गवर्नमेंट को खुश करने के लिए, समझ लो, चाटुकारिता करने के लिए रीलें बनाई थी। अब घर में बैठ के अपनी ही वो रील देख रहे होंगे। मेरा खुद का दोस्त हवाई मार रहा था खूब लंबी लंबी, अरे कुछ नहीं है यहाँ, सब बढ़िया है, ये तू कहाँ से बता रहा है यार? मैंने कहा इंतज़ार करो, थोड़ा इंतज़ार का मजा लो। अब वही मुझे वीडियो भेज रहा है, भैया देखियो यहाँ हमला हो गया यार, अमेरिका की एम्बेसी उड़ा दी यार। ओ भाई ये तो बिल्कुल हमारे रोड के उस तरफ है। और अरे दादा, आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी, समय पर सच्ची, पक्की और वेरीफाइड खबरें।
सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे की सुनिए। अमेरिका और इजराइल एक्सपेक्ट नहीं किए थे, उनको उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतनी तेजी से तुरंत रिटेलिएट करेगा। हम यहां खामनाई को मारेंगे और उधर ईरान दोनों हाथ में लठ लेकर बजाना शुरू कर देगा और 1-2 घंटे नहीं, 1-2 दिन नहीं, लगातार बजाएगा और ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद कर देगा, पर्शियन गल्फ भी बंद कर देगा और पूरी ताकत से मैदान जंग में उतर आएगा। ये किसी ने नहीं सोचा था, अमेरिका खुद मान रहा है। उधर ईरान, आप सोचिए ना, ईरान अकेला और चारों तरफ हमला कर रहा है। इधर हो अरब हो, यूएई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, हर जगह। उधर बहुत दूर ब्रिटेन का भी है एक एयरबेस साइप्रस में, वहां भी। इधर अमेरिका, इजराइल। अब सुनिए, इजराइल में अभी कुछ ही देर पहले ईरान की कई सारी मिसाइलें जाकर गिरी हैं। धप धप धूम। होली मुबारक। देखिए, זה כיפות ברזל לעבר שברים. וואי וואי וואי. איזה תפיסה יש לי, חבל לך על הזמן. עשת את זה? בטח, מטורף. אני תפסתי. रिपोर्ट बता रही है कि जैसे ही खामनाई को शहीद किया, पहले दिन ईरान ने 90 हमले किए, 90 मिसाइल लॉन्च की, दूसरे दिन 65, तीसरे दिन 25 और चौथे दिन 20। यानी आप कह रहे होंगे रजा भाई ये तो हमले कम हो गए। नहीं, रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में ज्यादा निशाना बना रहा है। यहां तो इसने कम किया इजराइल पर, ठीक, इजराइल पर कम किया, लेकिन क्योंकि ईरान ने माना है और कहा है कि खामनाई को शहीद करने वाला अमेरिका है, ट्रंप है, इसलिए अमेरिका पहले निशाने पर है और अरब देशों में इसीलिए ईरान अमेरिका को लगातार बजा रहा है। दोस्तों, मैंने अपडेट जो इससे पहले दिए उसमें मैंने बताया था, सुनाया था, समझाया था कि ट्रंप ने क्लेम किया है कि हमने ईरान के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम बंद कर दिए हैं, हमारा कद्दू बंद कर दिया है। ईरान के जहदान के इलाके में देर रात को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नजर आ रहे हैं।
ईरान में भारतीय स्टूडेंट रहते हैं, उनके घर वालों की राहत भरी खबर। लीजिए मंजर दिखा रहा हूं। ईरान के अंदर खासकर तेहरान में जो भारतीय छात्र पढ़ते थे, भारतीय दूतावास की स्पेशल बस उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर, एम्बेसी की गाड़ी में बिठाकर तेहरान से दूर ले गई है ताकि वो सेफ रहें। इस बात पर माननीय प्रधानमंत्री का शुक्रिया कि आपने ये काम कर दिखाया। और इतनी हिम्मत न ईरान में है, न इतनी हिम्मत इजराइल में है कि भारतीय दूतावास की गाड़ी पर हमला करे, क्योंकि अभी इजराइल को भारतीय अंधभक्तों की जरूरत है सोशल मीडिया पर सपोर्ट हासिल करने के लिए। इस लड़ाई में क्लियर है कि अरब को ईरान बुरी तरह से बजा रहा है, बाल पकड़ पकड़ के मार रहा है। भाई कुवैत ने पता है क्या कहा है? कुवैत का एक आर्मी जनरल पहले ही मारा गया है ईरान के हमलों में। अब कुवैत ने कहा है कि हमारे 2 और आर्मी जनरल मारे गए हैं ईरान के हमलों में। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंसता जा रहा है। जैसे जैसे इंशाल्लाह वक्त आगे बढ़ेगा, आप रजाग्राफी की बात याद रखिएगा, अपने इस छोटे भाई की बात याद रखिएगा। ट्रंप जलील होगा और जलील होगा, खुद उसके देश में उस पर पत्थर पड़ेंगे, याद रखना। ये देखिए जो अमेरिकी डेटा है वो बता रहा है, अमेरिकी रिपोर्ट बता रही है कि जैसे ही ट्रंप ने ईरान पर हमला किया, अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग, उनकी जो प्रशंसा है कम हो गई है, उनके सपोर्ट्स कम हो गए हैं। क्योंकि ट्रंप ने चुनाव से पहले कहा था कि जब मैं सरकार बनाऊंगा, राष्ट्रपति बनूंगा, तो दुनिया में मैं शांति लेके आऊंगा और जंग नहीं करूंगा। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल उल्टा कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकियों में डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत खत्म हो चुकी है। मेरे दोस्तों, अब सुकून से बैठिए, स्क्रीन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आंखें खोलकर। मैं दिखाने जा रहा हूं सबूत, कुछ ऐसी तस्वीर बिफोर आफ्टर की चाइनीज सैटेलाइट के जरिए, जिसमें पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीरें हमने इकट्ठा की हैं, जिसमें पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो बेस हैं हिट हुए हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर, अल्लाह अकबर। आपको ये जली जली राख बिफोर आफ्टर एक ही जगह की हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीरें हैं, जो पूरे मिडिल ईस्ट से हमने इकट्ठा की हैं। मिडिल ईस्ट में, अरब देशों में ईरान ने सटीक हमले किए हैं। अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुए हैं। पूरी दुनिया का भरोसा अब अमेरिका से उठ रहा है, जो सुपर पावर अपने आप को बनता था। ईरान ने इतना बजाया है कि आप सोच नहीं सकते। आप जरा सोचिए ना, पूरी दुनिया में है कोई शेर? 56 इंच वाला गधा छोड़ दीजिए, कोई असली शेर है ईरान के अलावा? 2 फोन पर पैंट में मूत निकल जाता है फलाने का, समझ रहे हो? भीख मांगी जा रही है अमेरिका से कि इतना कुछ चल रहा है भाई बहनों, तो आप हमको परमिशन दे दीजिए कि हम रशिया से तेल ले सकें। गोप। असलियत क्या है? असली शेर कौन है बताओ? ईरानी सुप्रीम लीडर को जैसे ही अमेरिका ने शहीद कर दिया, ईरान ने बिना रुके इजराइल पर हमले शुरू किए, बहरीन पर हमला शुरू किया, बिना रुके कुवैत पर बमबारी कर डाली, बिना रुके कतर पर बमबारी कर डाली, बिना रुके इराक पर बमबारी कर डाली, सऊदी अरब पर हमले किए, और उसके बाद जॉर्डन पर भी हमला किया, और उसके बाद ओमान पर भी हमला किया, यूएई पर भी हमला किया, साइप्रस पर भी हमला कर डाला। बताओ इतनी हिम्मत किसके पास है? ये देख रहे हो, कॉपी मत करना, कॉपीराइट है, बड़ी मेहनत से बनाया है। हाँ, कभी करवाऊं कॉपी, बस शेयर कर दीजिएगा दबा के। उधर मिडिल ईस्ट में ईरान ने दूसरा अमेरिका का 3rd एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। 3rd एयर डिफेंस सिस्टम, जिस पर अकड़ता था अमेरिका, उसी को तबाह कर दिया है ईरान ने। अमेरिका की फौज का कलेजा हिल रहा है कि ये क्या हो रहा है भाई, इतनी बुरी तरह हम कैसे पिट रहे हैं। तो इस जंग को धार्मिक जंग बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने फौजियों को संदेश भेजा है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था, 1 घंटे तक मैंने रिसर्च किया, पता चला कि यह खबर सच है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिकी फौजियों से कहा है कि यह आखिरी जंग है। डोनाल्ड ट्रंप को ऊपर वाले ने भेजा है। ओए होए होए होए, डोनाल्ड ट्रंप को ऊपर वाले ने भेजा है, और इस जंग के बाद जीसस जमीन पर आएंगे और सबको इनाम मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। आप समझ रहे हो?
इस जंग को धार्मिक जंग, ओहो भूल गए सामने अली वाले हैं, भूल गए खैबर खैबर या सहयून, भूल गए। अरे ईरान बहुत मारेगा भाई, बहुत मारेगा मेरे दोस्तों, बहुत टेंशन मत लीजिए। ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है, ईरान के लोग नहीं मर रहे हैं, ईरान हिल नहीं रहा है, ईरान में तबाही नहीं हो रही है, लेकिन करबला याद कर लेना। वो हमले याद हैं आपको? मसाइब में कभी आपने सुने होंगे ना, कभी बयान में सुना होगा ना कि इमाम हुसैन जब आखिर में चले हैं, जब उनके सब शहीद हो गए, तो मैदान में जब गए तो एक एक का नाम लेकर जुल्फकार से फौज पर, लाखों की फौज पर हमला कर रहे थे कि ये हमला मेरे अब्बास के नाम का, ये हमला मेरे कासिम के नाम का, ये हमला मेरे अकबर के नाम का, ये हमला औनो मोहम्मद के नाम का। और जाकर अपने मौलाना से पूछ लेना, वो लाखों की फौज दीवारों से टकराने मुंह के बल लोग गिर रहे थे कि अली के शेर को हुआ क्या है? वैसा ही है। ईरान घायल है, ईरान अपना खो चुका सब कुछ, ईरान को अब डर नहीं है और ईरान अब बदला ले रहा है। अब नहीं देख रहा कि सामने कौन है, मारो या मर जाओ वाली कंडीशन है। डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे को आप देख लीजिएगा, कहीं भी डोनाल्ड ट्रंप की लाइव तस्वीर चल रही हो ना, चेहरा देख लेना, हवाइयां उड़ी हुई हैं, मुंह पर सूअर का गू लग रहा है कि सूअर के मुंह पर सूअर का गू चिपका हुआ है, ऐसे लग रहा है। अच्छा वो खुद बात वही है, अपना ही गोबर उसके मुंह पर चिपका हुआ है। दोस्तों, अमेरिका पूरी तरह से हाई अलर्ट पर आ गया है। उसको डर है कि ईरान साइबर अटैक कर सकता है। यहां तक कि रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका के तमाम बैंक हाई अलर्ट पर हैं कि ईरान के हैकर्स साइबर अटैक करके बैंकिंग सिस्टम को बिठा सकते हैं अमेरिका की, जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? अभी तक ईरान का बड़ा नुकसान हो रहा था, तवज्जो चाहूंगा, अभी तक ईरान का लगातार नुकसान हो रहा था, हमें तकलीफ हो रही थी और एक तरफा अमेरिका, इजराइल, ईरान का बड़ा नुकसान कर रहे थे। लेकिन भारत के गंडचट्टों ने जैसे ही नेतन्याहू की पूजा शुरू की, नेतन्याहू को तिलक लगाना शुरू किया, अपने नाजायज बाप, जी हां नाजायज बाप, अरे सोचिए, भारत मदरलैंड हो गया, इजराइल फादरलैंड हो गया। इससे साबित हुआ, मोदी जी ने साबित किया कि भारत का अंधभक्त वो नाजायज औलाद है, भारतीय तो है ही नहीं वो। और दिक्कत ये और कि ये जब से ये सब शुरू किया इन्होंने छींचा लेदर, भाई इजराइल का बुरा टाइम शुरू हो गया, अमेरिका का बुरा टाइम शुरू हो गया। ये जैसे इन्होंने तिलक पिलक, मैं कह रहा हूं इनके मंत्र शंतर उल्टे पड़ गए। वैसे भी होली में भाई हमारी अम्मी बचपन से कहती आएंगी, भैया चौक से मत जाना, जादू टोना होता है, और ये जादू टोना उल्टा पड़ गया। अब अमेरिका इजराइल पिट रहे हैं बुरी तरह से। तो गणचट्टों से कहूंगा, अबे भाई किसी एक के तो हो जाओ, बेड़ा गर्क करवा दिया तुमने यार इसका। हजरात, ये वही कौम है, जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में खड़ा हुआ था, मोदी भारत में चीख रहे थे नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, ये भारत में ट्रंप की पूजा कर रहे थे। ये वही कौम है, थूक के चाटने वाले। देख लीजिए, यहां तक कि भारत में ट्रंप को भगवान माना गया, ट्रंप के लिए मंत्र पढ़े गए, और जब ट्रंप राष्ट्रपति बना तो उसने इन्हीं के पीछे बंबू कर दिया, अंतर मंतर जादू कलंदर ले बंबू अपने चुतड़ के अंदर फूम। हाँ, अब ये चले हैं इसकी पूजा करने, आरती के भाई क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो बे, हट। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाम है रजा, अंधभक्तों की सजा, झूठों के लिए टेंशन, सच्चों के लिए पेंशन। जय हिंद।